सो हाय एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर विच इज़ वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट कम्स इन योर एग्जाम फॉर ऑलमोस्ट 8 मार्क्स के लिए आपका ये चैप्टर आता है इन योर एग्जाम. एंड इट इज़ वेरी वेरी easy and very very important as well. So let's start with the chapter. Let's understand first what is depreciation, what is asset, and then we'll move to the illustrations और सारे concepts समझेंगे. तो एक बार मैं आपको overview दे देता हूँ how we are planning to get this chapter done. द फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर में, दैट इज योर कॉन्सेप्ट्स. यहाँ पे हम 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले रहे हैं. अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स भी कर लेते हो, यू कैन गेट easily 6 marks out of 8 in your exam without any questions. But with concepts we will do almost 23 questions, and we'll try to cover this whole your depreciation chapter in just max 40 minutes. That's our target. Let's see how much time it will take. तो 40 मिनट में हमारा प्लान है इसको खत्म करने का. So first, let's start with the depreciation. So first thing is what is asset and what is depreciation. Let's understand from that concept first कि आपका asset होता क्या है, what is depreciation. तो simple thing, आपकी कंपनी एक, okay, which manufactures cars. Let's assume ABC company which manufacture cars. To manufacture this cars, इनको क्या क्या चाहिए, इनको assets चाहिए होती हैं बहुत सारी, like machines चाहिए होगी इनको. There will be furnitures in the company, buildings होंगी, right, और इक्विपमेंट्स होंगे इनके पास कुछ to manufacture this car. So these all are your assets. These are your tangible assets and you could say non-current assets. Non-current asset, tangible assets. तो जितने भी assets हैं आपकी, इन पे depreciation charge होगा. There are few assets जिन पे depreciation charge नहीं होता. For example, your land, building, आपकी जो land होती है कभी भी depreciate नहीं होती, क्योंकि land की value हमेशा appreciate करती है, तो it will never be depreciated. Current assets, इन्वेस्टमेंट जो आपने शेयर या उसमें कर रखी है वो कभी डेप्रिशिएट नहीं करती. इंटेंजिबल एसेट्स मान लीजिए आपकी गुडविल, ब्रांड नेम, ये सब भी कभी डेप्रिशिएट नहीं करता. तो सबसे पहले समझते हैं कि डेप्रिशिएशन मतलब क्या होता है. डेप्रिशिएशन मतलब ये होता है, हमने फॉर एग्जांपल एक मशीन खरीदी. इस मशीन की कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज. ऑन हमने खरीदी इसको 1 अप्रैल 25, 1 अप्रैल 2025 को खरीदी. अब हमें एक्सपेक्टेड है कि ये मशीन 10 ईयर्स के आसपास आपकी चलेगी. द एक्सपेक्टेड लाइफ इज 10 ईयर्स. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10. दिस इज योर 31st March 36. 10 साल का हमें लग रहा है एक्सपेक्टेड है. अब मैंने फर्स्ट डे 1 लाख रुपए इस पे इन्वेस्ट कर दिए, राइट. अगर मैं 1 लाख रुपए एक मशीन पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसको अपनी बुक्स में एज अ खर्चा दिखा सकता हूँ? नहीं, खर्चा तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये यूज़ मेरी 10 साल में होनी है. तो इसको मैं हर साल वैल्यू निकालूंगा कि हर साल मेरी कितनी डेप्रिशिएट हो रही है. तो अगर 10 साल में 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए हैं 10 साल के लिए, तो एक साल का खर्चा कितना हो गया? दैट इज 10,000 रुपीज, 10K, राइट. तो 10,000 आपके हर हर साल खर्च होने हैं. तो हम हर साल अपनी बुक्स में 10,000 रुपये का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मुझे हर साल अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है. हर साल मैं अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, फर्स्ट ईयर भी सेकंड ईयर भी, कि मैंने हर साल कितना कमाया. तो उसमें 10,000 का खर्चा मैं अपना डेप्रिसिएशन का भी डालूंगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस. यहाँ पे आपका खर्चों में आएगा डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज एवरी ईयर. आपने जितनी की भी सेल करी हो, आपने जितनी की भी आपने परचेजेस करी हो, आपके जो भी खर्चे हो, तो प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर दिस डेप्रिसिएशन. आई होप इट्स क्लियर. तो डेप्रिसिएशन आपका बुक्स में चार्ज होना चाहिए. नाउ अंडरस्टैंड कि इनकी जनरल एंट्रीज क्या होती है. जब आप मशीन खरीद के लाते हो, तो मशीन आप लेके आए, तो असेट आपके पास आ रही है एक, तो दैट विल बी डेबिटेड. असेट आपकी बढ़ रही है, शुड बी डेबिटेड. आप पैसे दे के आ रहे हो या कैश दे के आ रहे हो, तो 1 लाख रुपये आपने बैंक से पेमेंट करी, तो 1 लाख रुपये आपका बैंक कम हो गया और 1 लाख से आपकी असेट बढ़ गई. और जब आपका आखिरी ईयर एंड पे जाओगे आप, तो आपको खर्चा रिकॉर्ड करना है 10,000 का, राइट. सो
हाउ विल यू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट? डेप्रिसिएशन इज व्हाट? डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन आपका एक खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है, इट विल बी डेबिटेड 10,000 रुपीज टू मशीन। मशीन क्यों कम करी हमने? क्योंकि मशीन मेरी 1 लाख की थी, बट अब 1 लाख से नहीं रही वो। 1 लाख के पहले हमने जब लेके आया था डेबिट किया था, अब 10,000 रुपये से उसकी वैल्यू कम हो गई, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो फर्स्ट एंट्री इज मशीन टू बैंक्स, डेप्रिसिएशन टू मशीन। आई होप इट्स क्लियर। और हर साल हम ये एंट्री डालते जाएंगे, डेप्रिसिएशन टू मशीन। और फिर डेप्रिसिएशन को हमें P&L के अंदर आना है, जैसा मैंने बताया आपको। तो वी विल पोस्ट वन मोर एंट्री, दिस इज योर थर्ड एंट्री, दैट P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपका डेप्रिसिएशन आ गया। सिंपली आप आगे लेवल पे जाओगे तो ये एंट्री की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज आपने डायरेक्टली डेप्रिसिएशन खर्चा दिखा दिया, इट्स फाइन। बट स्टिल इन योर एग्जाम यू कैन पुट दिस एंट्री। सो आपका ये कॉन्सेप्ट है पूरा। असेट आई, हर साल आप खर्चा बुक करोगे, हर साल आप एंट्री पोस्ट करोगे। मशीन आएगी तो मशीन टू बैंक, फिर डेप्रिसिएशन टू मशीन, फिर इसको P&L में ट्रांसफर करोगे हर साल 10,000 से। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे एक और एंट्री होती है, बट वी विल अंडरस्टैंड दिस एंट्री लेटर ऑन, आगे कॉन्सेप्ट्स में, बट दिस इज अ होल कॉन्सेप्ट। तो ये 8 मार्क्स के लिए आपका चैप्टर है, सो अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। सो हियर वी विल कम टू इलस्ट्रेशन 1। क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ मशीनरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसने बोला मशीनरी परचेज करी 5 लाख की, लोडिंग एंड कैरेज चार्जेस 20,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 25,000 रुपये। मतलब कि मैंने एक मशीन परचेज करी, ठीक है, और ये मैंने सपोज परचेज करी मान लो दिल्ली में, और मेरे को इसको सेटअप करना है लखनऊ में। तो मैं इसको लेके आऊँगा, तो लाने का मेरे को लोडिंग एंड जो चार्जेस हुए, मतलब इसको लोड करवाने के ट्रक्स के थ्रू 20,000 रुपये लगे मेरे को। उसके बाद इंस्टॉलेशन, जब यहाँ पर आई मशीन लखनऊ में, तो यहाँ पे इंस्टॉल करवाया इसको, तो इंस्टॉल करवाने के खर्चे आ गए मेरे 25,000 रुपये। तो मशीन थी मेरी 5 लाख की, प्लस 20,000 रुपये का मेरा लोडिंग खर्चा, 25,000 रुपये का मेरा इंस्टॉलेशन। तो टोटल कितना हो गया? 5,45,000। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि कोई भी खर्चा जब तक आपकी असेट यूज में ना स्टार्ट हो जाए, पुट टू यूज, द वर्ड इज पुट टू यूज, until and unless your machine get put to used, उससे पहले के जितने भी खर्चे हैं सारे उसकी मशीन की कॉस्ट मानी जाएगी। तो आपने जो भी पे किया दैट विल बी कंसिडर एज योर मशीन कॉस्ट। तो आपकी मशीन की कॉस्ट 5,45,000 होगी। फिर जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे आगे आने वाले 10 साल में, 5 साल में, सो यू विल चार्ज दैट डेप्रिसिएशन ऑन 5,45,000, नॉट ऑन 5 लाख। अगर इसके बाद सपोज इंस्टॉल होने के बाद कुछ खर्चे होते हैं, 2 महीने बाद उसको रिपेयर करवाया, उसकी सर्विसिंग करवाई, कुछ मेंटेनेंस का खर्चा हुआ, तो वो आपकी मशीन की कॉस्ट नहीं होगी। एसेट यूज होने का जो भी खर्चा हुआ डायरेक्टली आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डालो कि मेरा इस साल ये रिपेयर का खर्चा हुआ है, नॉट अ मशीन असेट, नॉट अ मशीन कॉस्ट। आई होप इट्स क्लियर। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका ये है कि यहाँ पे आपके 5,45,000 रुपये की टोटल मशीन कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। जो भी खर्चे पुट टू यूज असेट से पहले के हैं, तो वो कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होंगे। तो हर इलस्ट्रेशन से एक हमें चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। सो आई हैव ऑलरेडी मेंशन, तो कैपिटलाइज परचेज प्लस कैरेज प्लस इंस्टॉलेशन, एनी एक्सपेंस बिफोर रेडी टू यूज विल बी कैपिटलाइज्ड। डू नॉट इंक्लूड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑलवेज कंप्यूट टोटल कॉस्ट फर्स्ट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो आपकी जो 5,45,000 है पहले कैलकुलेट करो, उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन निकालना है। तो दिस इज अ लर्निंग फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। आप एक दिन पहले सिर्फ ये लर्निंग वाले नोट्स पढ़ लेना, सो एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर। आई विल प्रोवाइड दीज नोट्स इन योर कमेंट बॉक्स फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। Now we'll come to illustration number 2, annual depreciation and rate। देखो, तो हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? मैंने बोला 1,80,000 की मेरी कॉस्ट है, 20,000 की इंस्टॉलेशन है, और स्क्रैप वैल्यू 10,000। तो क्या बोल रहा है? और उसकी लाइफ है 5 साल। बोल रहा है मेरे पास एक असेट है जिसको मैंने खरीदा, कॉस्ट आई 1 लाख, 1.8 लाख। फिर इसको इंस्टॉल करवाया तो 20,000 रुपये, मतलब टोटल मेरा 2 लाख का खर्चा आ गया हेयर। बट बोल रहा है कि उसकी 5 साल की लाइफ है, तो 1, 2, 3, 4, 5। और उसने बोला स्क्रैप, स्क्रैप वैल्यू मतलब होता है कि अगर जब मैं इसको बेचूंगा तो वो कितने रुपए मिलेंगे यहाँ। तो मैंने बोला जब मैं इसको बेचूंगा तो मेरे को 10,000 रुपये मिलेंगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप मीन्स कबाड़।
रद्दी, आप किसी मशीन को बेच रहे हो तो उससे आपको जो कबाड़ मिल रहा है दैट इज योर 10,000 रुपीज। तो मैंने बोला कि मेरे को 2 लाख रुपए तो मिल रहे हैं, 2 लाख रुपए मेरी जेब से जा रहे हैं, 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो अल्टीमेट कितना हुआ, मैं माइनस कर दूँ तो मेरा हुआ 1,90,000 रुपये मेरी जेब से गए अल्टीमेटली। और 1,90,000 में 5 साल में खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, नहीं कि एक साल में, तो 5 रिकॉर्ड करूंगा तो इट विल बी 38,000 रुपीज। तो हर साल आप डेप्रिशिएशन कितना रिकॉर्ड करोगे, 38,000 इन योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आई होप इट्स क्लियर। आप रेट भी निकाल सकते हो कि आपको अल्टीमेट कितना परसेंटेज वो अब डेप्रिसिएशन रेट है। तो मेरा 38,000 रुपये हर साल जा रहा है, और मैंने लगाए कितने अपनी जेब से, मैंने 2 लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो 38,000 में मेरा डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो उसका परसेंटेज निकालूंगा दैट इज योर 19% पर एनम। तो हमारी लर्निंग टू क्या हुई, कॉस्ट माइनस स्क्रैप। इंपॉर्टेंट, कॉस्ट में से स्क्रैप माइनस करो, डिवाइड करो लाइफ से, आपकी आ जाएगी कितना डेप्रिसिएशन है। और रेट कैसे निकालेंगे, कि जो डेप्रिसिएशन है डिवाइड बाय कर दो कॉस्ट से, कि मैंने इतना हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है और इतना मेरी जेब से पैसा आज गया, तो इतना पैसा लगा के इतना डेप्रिसिएशन, तो व्हाट इज द रेट, 19% रेट। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, एग्जाम्पल 3। डेप्रिशिएशन पार्ट ईयर, मतलब आपने मिड ईयर में आपने कोई एसेट खरीदा, मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर, 1,40,000, स्पेंड 10,000 ऑन इंस्टॉलेशन, मतलब 1.5 लाख की मशीन है, 10% है, बुक्स क्लोज ऑन 31 मार्च, अप्लाई। ठीक है, अब उसने बोला कि मुझे मशीन अकाउंट दिखाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाओ। पहले समझ लेते हैं बोल क्या रहा है। तो उसने बोला 1.5 लाख की हमने मशीन खरीदी, 10% उस पर डेप्रिसिएशन है, रेट बता दिया कि 10% हर साल डेप्रिसिएशन लगना। और खरीदी कब है, 1 अक्टूबर 2021 को, 1 अक्टूबर को इन्होंने परचेज करी है, और साल चालू होता है मेरा 1 अप्रैल 2021 से। तो आधा साल तो हमने यूज ही नहीं किया उसको, हमने खरीदा यहाँ पे। अब जब साल एंड होगा 31 मार्च 2022 को, तो हमने 6 महीने के लिए यूज किया उसको, नॉट फॉर फुल ईयर। तो मैंने इसका डेप्रिसिएशन रेट कितना है, 10%, 1.5 लाख का 10% इज 15,000 रुपये। पर 15,000 रुपये मीन्स ये पूरे साल का हो गया, पूरे साल तो यूज नहीं किया मैंने, क्योंकि देखो अभी होगा 10% पर एनम लिखा हुआ है, पर एनम मीन पूरे साल का। तो मैंने उसको 6 महीने के लिए किया है, तो आई विल डिवाइड बाई 6/12। सो तो जो फर्स्ट ईयर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा यहाँ पे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, तो यहाँ होगा आपका 7,500। फिर नेक्स्ट ईयर जाओगे तो पूरा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो पूरे साल यूज होने वाली है वो, तो नेक्स्ट ईयर कितना चार्ज होगा आपका, वो होगा 10% ऑफ 1,50,000, दैट इज योर 15,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट ईयर भी 15,000 रुपये। तो उसने बोला शो मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो सबसे पहले ना इसकी एंट्रीज देख लेते हैं क्या होता है। देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, आपने 1,40,000 रुपये एक बंदे को दे दिए। फिर घर आए आप, मतलब अपने ऑफिस आए, तो आपने ऑफिस में आके वो मशीन इंस्टॉल करवाई, तो मशीन के लिए फिर आपने उसको दिए 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन के, तो भी आप मशीन ही डेबिट करोगे क्योंकि मशीन का पार्ट है वो, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 10,000 रुपये। आप एक एंट्री पास कर सकते हो, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,50,000, बट बुक्स में आप कैसे दिखा रखा था आप ऐसे भी शो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर थर्ड एंट्री होगी मेरी 31 मार्च, यहाँ पर अब ये एंट्री पोस्ट होगी, और जो ये हम परचेज करके लाए 1 अक्टूबर को, ये दोनों एंट्रीज वहां पे पोस्ट होंगी। तो मेरा 1 अक्टूबर को मेरी एंट्री पोस्ट हो गई, 31 मार्च को डेप्रिशिएशन होगा, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू टू मशीन, मशीन मेरी कम हो गई कितने से, हमने कैलकुलेट किया 7,500, तो 7,500 से मेरा डेप्रिशिएशन बुक हो जाएगा, विच विल गो टू पी एंड एल लेटर ऑन, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन। तो आपका जो भी खर्चा हुआ डेप्रिशिएशन का, आपने क्या करा, पी एन एल में ट्रांसफर कर दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखा दिया कि मेरा इतने रुपए का खर्चा हुआ। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं अकाउंट्स, यहाँ पे हम दो अकाउंट्स बनाएंगे। फर्स्ट इज योर मशीन अकाउंट एंड सेकंड इज योर डेप्रिशिएशन अकाउंट। ओके, तो फर्स्ट इज हमने मशीन परचेज करी, तो हम मशीन खरीद के लाए, दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। तो मशीन इज असेट, बढ़ रही है मेरी, तो टू बैंक, अगर मेरी असेट बढ़ती है दैट इज डेबिट साइड, तो मैंने ना 1,40,000
फिर एक और एंट्री हुई टू बैंक, दैट इज फॉर योर इंस्टॉलेशन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर मशीन, मशीन का ही पार्ट है वो, 10,000 रुपीज़। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, 1,50,000 रुपीज़ की आप मशीन खरीद के लाए। फिर मतलब मशीन कम होगी इस साल, कम क्योंकि डेप्रिशिएशन चार्ज होगा, डेप्रिशिएशन चार्ज किया मैंने कितना, दिस वन। तो डेप्रिशिएशन अकाउंट बाय डेप्रिशिएशन, तो असेट आपकी कम हो रही है, सो वो क्रिएट होती है जब भी असेट आपकी कम होती है तो 7500 रुपये। एक और कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो मशीन टू बैंक, मतलब मशीन यहाँ था तो टू बैंक विल बी हेयर। अगर मशीन आपका आ रहा है अकाउंट बना रहे हो तो बाय डेप्रिसिएशन है तो बाय इधर आएगा आपका। तो बाय जो भी मशीन जहाँ पे भी हिट हो रही है, अगर बाय है तो आप इस साइड डालो, टू है तो इस साइड डालो, दैट इज अ सिंपल लर्निंग कॉन्सेप्ट। बस कॉन्सेप्चुअली तो ये है कि आपकी एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, और जहाँ कम हो रही है शुड बी क्रेडिट। तो मतलब 1,50,000 में से आपका 7,500 कम हो गया, 1,50,000 माइनस 7,500। तो बोलूँगा यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी बची, 1,42,500 कब बची ये मेरी बची बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये बची मेरी 31 मार्च को, 31 मार्च ऑन व्हाट, 31 मार्च, यहाँ पर मेरी वैल्यू बची, लेट मी शो यू, यहाँ पे मेरी वैल्यू बची कि 7500 मैंने कम कर दिए, नाउ इट इज लेफ्ट विद 1,42,500। फिर नेक्स्ट ईयर आपका क्या होगा, मैं बोला कि इस बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस लिया हो कितना, मतलब 1,42,500 मेरा ओपनिंग बैलेंस था नेक्स्ट ईयर, मतलब यहाँ पर आई विल वन ड्रॉ वन मोर चार्ट। तो यहाँ पे 1 अप्रैल को आपका सेम बैलेंस ओपन हो गया, 1,42,500। अब इस साल फिर डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे हम, सो हाउ वी विल चार्ज डेप्रिशिएशन, बाय डेप्रिशिएशन। कितना डेप्रिशिएशन चार्ज किया था हमने नेक्स्ट ईयर, 15,000 रुपये, तो दैट विल बी योर 15,000। फिर देन वी विल कैलकुलेट व्हाट इज योर बैलेंस सी डी, तो हमने बोला माइनस, तो 1,27,500। दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर योर मशीन अकाउंट, ऐसे मशीन अकाउंट बनेगा आपका। डेप्रिशिएशन क्या आपका खर्चा है, एंट्री क्या होती है, डेप्रिशिएशन टू मशीन। मेरा खर्चा जब भी होता है किस साइड बढ़ता है, वो डेबिट साइड होता है तो मेरा खर्चा बढ़ता है, अगर क्रेडिट है तो कम होता है, राइट। तो डेबिट साइड मेरा खर्चा बढ़ेगा, तो इट इज 7,500। पहला एंट्री मशीन डेप्रिशिएशन टू मशीन। सेकंड क्या हुई मेरी, P&L टू डेप्रिशिएशन, जो एंट्री हुई। आप कभी लेजर अकाउंट बनाओ तो आप जनरल एंट्रीज के थ्रू बनाओ, इट इज़ वेरी इजी। तो हमने 7,500 प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दिया। फिर नेक्स्ट ईयर द सेम मशीन, कितना मिला, 15,000, इधर आया बाय P&L। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। I can show you this example in your books. Here is your illustration number 3, जो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, आपका illustration number 3 है आपका ये। So you can see here we prepare machine accounts in the similar way and depreciation account in the similar way. You can cross check it. बट लॉजिक यही है, आपको इसी लॉजिक से चलना है। नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए आपकी कॉस्ट है 5 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू 50,000 रुपये, लाइफ है 10 साल, मतलब अभी मैं लगा रहा हूँ कितना, 5 लाख रुपए मैंने आज लगा दिए, 50,000 रुपये मेरे को वापस मिल जाएंगे 10 साल में, 10 ईयर में, 1 2 3 ऐसे करके आपके 10 ईयर्स में। तो मतलब सबसे पहले डेप्रिशिएशन निकाल लेते हैं, मतलब देखो 5 लाख माइनस 50,000 रुपये मुझे मिल जाने हैं, तो मेरी जेब से कितने गए, मेरी जेब से गए 4,50,000। और हर साल उसको मैं कैलकुलेट करूँ कि मेरे 4,50,000 में से हर साल कितना हुआ, सो दैट विल बी योर 45,000 रुपीज़। तो आपको हर साल जो है 45,000 हर साल खर्चा बुक करना है, 4.5 लाख का। तो यहाँ बोल रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिशिएशन अकाउंट, आपका एग्जाम्पल 4 है ऑफ योर बुक। तो बोला मशीनरी और डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाओ, तो इट्स वेरी सिंपल, सेम एज इट इज मशीन अकाउंट एंड डेप्रिशिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द सेम लॉजिक जैसा भी हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में किया। तो इसमें लर्निंग क्या है कि आपका एसएलएम में डेप्रिशिएशन हर साल सेम रहता है, 45,000 रहेगा। स्क्रैप वैल्यू जो होती है आपकी डेप्रिशिएशन को अफेक्ट करती है, अगर मेरा स्क्रैप वैल्यू नहीं होता तो यहाँ पे 50,000 पे मेरा डेप्रिशिएशन आता। रेट कैन बी कैलकुलेटेड इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर रेट नहीं किया हुआ क्वेश्चन में तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्या बोल रहा है, मल्टीपल असेट्स एंड प्रोविजंस, मतलब एक असेट नहीं है कंपनी का, मल्टीपल असेट्स हैं, तो कैसे करोगे आप। तो उसने बोला 1 अक्टूबर 2021 को, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 5।
तो इस क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है इन जस्ट नोट्स। तो इसने बोला कि हमने यहाँ पे एक असेट खरीदी 1 अक्टूबर को, मतलब मिड में। कितने की? 1 लाख की। ओके फाइन। फिर उसने बोला हमने एक और मशीन परचेज करी है। यहाँ पे आपका साल एंड होगा कब? 31 मार्च 22 को। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट ईयर एंड होगा 31 मार्च 23 को। और यहीं पे उसके फर्स्ट डे पे इन्होंने क्या करी, एक असेट खरीद ली 1 अप्रैल को, कितने की? 60,000 रुपीज़ की। एक खरीदी आपने अक्टूबर में और एक आपने खरीदी 1 अप्रैल को। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम। अकाउंट क्लोज एवरी 31 मार्च एवरी ईयर को, ठीक है। तो उसने बोला विदाउट, आपको अकाउंट्स बनाने, मशीन अकाउंट एंड दिस विद प्रोविजन, विदाउट प्रोविजन एंड प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड शो फाइनल बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट भी दिखानी है, मशीन अकाउंट भी बनाना है और जनरल एंट्रीज भी डालनी है। तो कोई भी आप लेजर अकाउंट्स बना रहे हो, सबसे पहले आप जनरल जनरल एंट्रीज देखो उसकी क्या होंगी। तो यहाँ पे देखो उसने बोला असेट खरीदी आपने, तो मशीन टू बैंक 1 लाख। देन साल के एंड पे गए, आपने बोला खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि 6 महीने मशीन यूज करी है मैंने। तो बोला डेप्रिसिएशन टू मशीन 6 महीने का कितना खर्चा हुआ 10% के हिसाब से 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10% इट्स 10,000। और हाफ ईयर के लिए यूज किया मतलब 5,000 रुपीज। यहाँ पर ये आपने यहाँ पे सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली। फिर आप यहाँ पे गए 31 मार्च को। फिर यहाँ पे भी आप रिकॉर्ड करोगे कि यार मशीन तो हमने खरीदी नहीं, हमने डेप्रिशिएशन लगाया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक और आपका डेप्रिशिएशन टू मशीन। और यहाँ पे पूरे साल का यूज होगा। इस साल जो मशीन यूज हुई यहाँ से यहाँ तक, उसका डेप्रिशिएशन चार्ज होगा। सो इट विल बी 10,000 रुपीज, 1 लाख का 10%। फिर यहाँ गए हम नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को उन्होंने एक और मशीन खरीदी, तो यहाँ जो मशीन खरीदी इसकी एंट्री क्या होगी? मशीन टू बैंक। आपको जनरल एंट्री समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं हम अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन वही है, परचेज करिए 1 लाख की 1 अक्टूबर को, फिर 60,000 रुपये की आपने अप्रैल में खरीदी है, 10% का डेप्रिसिएशन है। मशीन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट दिखाना है आपको। तो एक यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा है आपका कुछ, कि एक व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड और व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, ये क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। कंपनीज के दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं कि आप मशीन अकाउंट दिखाओ कितने की लाए, उसमें से डेप्रिसिएशन हर साल आप माइनस करते जाओ जो भी आपका कॉस्ट हो रहा है। मान लीजिए 1 लाख की है तो 10,000 माइनस करो हर साल, आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू दिखेगी 90,000 रुपीज़। बैलेंस शीट में आपकी वैल्यू दिखेगी 90,000 रुपीज़ की मेरे पास असेट पड़ी हुई है। दिस इज ट्रू पिक्चर। दिस इज वन मोर थिंग, ये भी ट्रू पिक्चर है, दूसरा भी ट्रू पिक्चर है। दूसरा बोलता है कि आप ये डेप्रिसिएशन मत माइनस करो, आप क्या करो, मशीन दिखाओ 1 लाख की और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाओ आप, उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस मत करो। कॉन्सेप्ट इज सेम, सब कुछ सेम है, बस इसको माइनस नहीं करते, इसको सेपरेटली दिखा देते हैं। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? तो आपकी वो मशीन अकाउंट की तो एंट्री सिंपल होगी, मशीन टू बैंक 1 लाख रुपए। बट जो आपका डेप्रिसिएशन है उसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे मशीन को क्रेडिट करते थे क्योंकि मशीन कम हो गई, 1 साल यूज हो गई, नहीं, आप यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक एक तरह से लायबिलिटी है आपकी, इसको आप खड़ा कर दो यहाँ पे। कितना? 10,000 रुपीज। क्या होगा कॉन्सेप्ट, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो पहले बैलेंस शीट कैसे दिखाते थे, मशीन, अब दिखाते हैं यहाँ पे सीधे 90,000 रुपीज की। कैसे? 1 लाख माइनस
दिस वन, ऑप्शन वन। दिस इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव। कंपनीज अपने हिसाब से कुछ भी दिखा सकती हैं। आप ऑप्शन वन चले जाओ या ऑप्शन टू चले जाओ। और ऑप्शन टू बोलता है कि आप मशीन तो आप 10,000 ही दिखाओगे, 1 लाख की दिखाओगे, क्योंकि 1 लाख की मशीन ली आपने फर्स्ट एंट्री के हिसाब से। सेकंड एंट्री में आपने मशीन को कम किया ही नहीं है। आपने बोला खर्चा गया P&L में मेरा, एंड दिस विल यूल बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में इट्स लाइक अ लाइबिलिटी और असेट आप कम कर दो, तो यहाँ पे आप दिखाओगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। तो यहाँ पे आपका 90,000 तो भी असेट आ रहा है, और यहाँ पे भी आपका 90,000 आ रहा है। जस्ट प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से चेंज है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। जनरल एंट्रीज बस थोड़ी सी चेंज है, मशीन टू बैंक सेम रहती है, बस यहाँ डेप्रिशिएशन टू मशीन ना करके प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन कर दो और इसको यहाँ माइनस कर दो। अल्टीमेट मशीन ही मेरी माइनस हो रही है, बट जस्ट प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। लेट्स सी। हमने इसका चार्ट ड्रॉ कर लिया था, ये रहा, कि हमने 1 अक्टूबर को 1 लाख की मशीन खरीदी है, फिर 31 मार्च को उसका हमने डेप्रिशिएशन चार्ज कर लिया 6 महीने का, फिर अगले साल हमने पूरा डेप्रिशिएशन चार्ज किया 10,000 पे, और फिर 1 अप्रैल को हमने एक और मशीन खरीदी 60,000 की, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिशिएशन होगा 31 मार्च 24 को, वो इस 60,000 पे भी लगेगा और 1 लाख पे भी लगेगा, मतलब टोटल पे लगेगा। तो 1 लाख पे आपका लगेगा 10%, और 60,000 पे भी लगेगा आपका 10%। तो यहाँ हो गया आपका 10,000, यहाँ हो गया आपका 6,000, तो टोटल हो गया आपका 16,000 रुपये। तो आप जो डेप्रिशिएशन यहाँ चार्ज करोगे दैट विल बी और 16,000 का एंट्री होगी डेप्रिशिएशन टू मशीन, कितना 16,000। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, दो चीज़ें हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अगर मेंटेन कर रहे हो तो आपको एंट्री जो पोस्ट करनी है वो डेप्रिशिएशन टू मशीन नहीं करनी, डेप्रिशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। बस प्रेजेंटेशन में चेंज है और कुछ नहीं है। सेकंड, अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन मेंटेन कर रहे हो तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन दिखेगा। अगर नहीं मेंटेन करते हो तो डायरेक्टली आप डेप्रिशिएशन टू मशीन करते हो, जिसकी वजह से आपका सीधे मशीन की वैल्यू कम होती है। प्रेजेंटेशन है, आप दोनों में से कुछ भी दिखा सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बट आप एग्जाम में बोलेगा अगर प्रोविजन मेंटेन करना है तो यू हैव टू मेंटेन प्रोविजन टू गेट मार्क्स। आपको बुक में दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट हमारा बोल रहा है कि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, नहीं मेंटेन किया, मतलब डेप्रिसिएशन टू मशीन डाल रहे हैं। तो मशीन टू बैंक 1 लाख, फिर डेप्रिसिएशन टू मशीन, आप देखोगे यहाँ पे मशीन डाला है, नॉट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, सिंपल। नेक्स्ट ईयर भी ऐसी डलेगी एंट्री, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, सेम एंट्रीज है, एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है। आप लेजर अकाउंट बनाओगे, सेम रहेगा जो हमने अभी तक सीखा है। 1 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इस साल कितना हुआ 5,000, इतनी वैल्यू बची मेरी मशीन की, फिर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर इतनी वैल्यू बची 8,500, फिर हमने एक और नई मशीन ले ली, तो दोनों का 10,000 प्लस 6,000 16,000 डेप्रिसिएशन, फिर मेरी इतनी इतनी वैल्यूज बची। तो ये हम तो करते हुए आ रहे हैं, सो नॉट एन इशू। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो इसमें एक चीज़ और है कि आपका डेप्रिसिएशन देखो, अगर डेप्रिसिएशन टू पीएनएल, डेप्रिसिएशन टू पीएनएल, डेप्रिसिएशन टू पीएनएल, और बैलेंस शीट आप बनाओगे तो सीधे डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाओगे, दैट इज 95,000। फिर नेक्स्ट ईयर भी आप जाओगे तो यहाँ पे 85,000, और नेक्स्ट ईयर जाओगे डेप्रिसिएशन माइनस करके 1,29,000। बट जब आप डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो दैन इट्स इंपॉर्टेंट। मशीन टू बैंक सेम एंट्री रहेगी, पर ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे ये बस एक एंट्री चेंज होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ हम मशीन को माइनस नहीं कर रहे हैं 5,000 रुपये से, बाकी सारी एंट्रीज सेम रहेंगी। प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो जहाँ पे भी डेप्रिसिएशन टू मशीन था वो एंट्रीज चेंज होंगी बस। कॉन्सेप्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है ये। अब लेजर अकाउंट बनाओगे आप मशीन का, तो मशीन के तो हम सिर्फ डेबिट कर रहे हैं, उसके बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होगा। 1 लाख की खरीदी 1 लाख दिखेगा बैलेंस, 1 लाख की खरीदी 1 लाख दिखेगा, फिर 60,000 की एडिशनल खरीदी तो 1,60,000 दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट है लेजर अकाउंट में, मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे क्योंकि हमने एंट्री डाली नहीं कि डेप्रिसिएशन टू मशीन, हमने डेप्रिसिएशन टू मशीन कोई एंट्री डाली नहीं, तो मशीन मेरा कम हुआ ही नहीं, क्रेडिट हुआ ही नहीं कहीं पे भी। हमने एंट्री क्या डाली, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये अकाउंट किया था हमने। तो हमने बोला डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 5,000 से है, तो हमने बोला कितना, फिर बैलेंस बचा इतना। फिर नेक्स्ट ईयर गए, फिर 5,000 पे, फिर इतना 15,000 हो गया, फिर नेक्स्ट 15,000 था, 16,000 और आया तो 31,000 हो गया। फिर हमने बोला डेप्रिसिएशन कैसे, तो हमने डेप्रिसिएशन तो सेम कॉन्सेप्ट है, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर पीएनएल में डाल देंगे उसको, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर पीएनएल, फिर डेप्रिसिएशन, फिर पीएनएल। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ बैलेंस शीट में, बस बैलेंस शीट में क्या होगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन था आपका, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, तो 95,000, 85,000,
तो अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक मशीन परचेज करी गई है। ऑन 1 अप्रैल को उन्होंने मशीन परचेज करी 2 लाख रुपीज़ की। डेप्रिशन 10% कॉस्ट पे, डेट ऑफ सेल 1 अक्टूबर 2023। बट बीच में हमारा कौन सा ईयर एंड पड़ जाएगा, 31 मार्च 2022। फिर पड़ेगा यहाँ पे 31 मार्च 2023। और फिर पड़ेगा मेरा यहाँ पे, फिर यहाँ मेरा पड़ेगा बीच में 1 अक्टूबर, मीन 6 मंथ है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास 1 साल है और यहाँ पे भी मेरे पास 1 साल है। और यहाँ मेरा होगा 31 मार्च 2024। ठीक है, 6 मंथ इधर 6 मंथ इधर, टोटल 1 ईयर। उसने बोला 1,20,000 की मशीन बेच दी। कब? यहाँ पर, यहाँ पे सेल कर दिया उन्होंने। कितने में? 1,20,000 में। तो मुझे निकालना पड़ेगा कि इस दिन मशीन की वैल्यू कितनी थी, 1 अक्टूबर को वैल्यू क्या थी। तो यहाँ 2 लाख थी, 10% डेप्रिशिएशन, मतलब यहाँ 20,000 डेप्रिशिएशन लगेगा, यहाँ पे 20,000 डेप्रिशिएशन लगेगा, और ये 6 मंथ का 10,000 डेप्रिशिएशन लगेगा। मतलब अगर बोलूँ तो आपका 50,000 वैल्यू कम कर दीजिए, तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू थी ऑफ असेट कितनी थी, 2 लैक्स माइनस 50,000, मीन्स 1,50,000 रुपीज़। तो ये बुक वैल्यू थी। मेरे को पैसे मिले कितने, सेल कितने में हुई, 1,20,000 में। सो हेयर वी हैव अ लॉस। 1.5 लाख की मशीन हमने 1,20,000 में बेची, मतलब 30,000 रुपये का मेरे पास लॉस है। तो लेट्स सी हाउ जनरल एंट्री विल बी पोस्टेड फॉर दिस। ऑन दैट बेसिस वी विल प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। तो जब मशीन आई तो मशीन टू बैंक बनना 2 लैक्स। देन फिर डेप्रिसिएशन टू मशीन 20,000, 20,000। इन द सिमिलर वे नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन टू मशीन, फिर डेप्रिसिएशन टू मशीन 10,000 से। जब आपने सेल किया तो आपके पास पैसे आए, कितने आए, बैंक अकाउंट डेबिट। आपके पास पैसे मिले कितने, 1,20,000। आपकी बुक्स में मशीन थी, वो चली गई। मशीन की वैल्यू क्या थी, टू मशीन। मशीन की वैल्यू उस दिन क्या थी, 1.5 लाख रुपए डेबिट हो रखे थे मशीन में। अभी क्या हो गया, क्रेडिट, 1.5 लाख रुपए। अब मतलब 1,20,000 रुपये आए, 1.5 लाख हो गए, तो 30,000 रुपये क्या हो गया, लॉस। तो लॉस ऑन सेल 30,000 रुपीज़। ये आपका P&L है, P&L में जाएगा आपका ये। तो उसको हम लेजर में डालें तो क्या होगा, लेजर बनाए, दिस इज आवर मशीन अकाउंट टू बैंक 2 लैक्स। डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं हर मंथ वाइज। टोटल कर देता हूँ मैं एक साथ 50,000, एक साथ दिखा दे रहा हूँ आपका। वैल्यू कितनी बची थी, 1,50,000 बची थी टू बैलेंस BD। नाउ मेरे पास पैसा कितना आया, बाय बैंक 1,20,000 रुपये पैसा आया मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और क्या हुआ, मेरा यहाँ पे लॉस भी हो गया, 1.5 लाख की थी, 1,20,000 आ गया, बाकी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, इसे लॉस ऑन सेल बोलेंगे, लॉस ऑन सेल 30,000। तो ऐसे आपकी लेजर्स बनेंगे और ऐसे अकाउंटिंग एंट्रीज रेट होंगी। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जैसे आपका डेप्रिसिएशन चल रहा था, सब कुछ वैसे ही रहेगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसमें भी निकालना है कितना फायदा होगा, लॉस होगा। सिंपल, सेकंड हैंड मशीन थी, तो सेकंड हैंड डजंट मीन कि वो मशीन एक सेकंड हैंड है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेकंड हैंड मीन्स हमारे लिए तो नहीं है। एंड उसके 50,000 रिपेयर कॉस्ट था। तो बिफोर इंस्टॉलेशन टोटल कॉस्ट हो गया आपकी 6 लाख रुपए, एनुअल डेप्रिसिएशन 60,000 रुपये हो गया, 4,40,000 की बेच दी। मतलब 6 लाख की मशीन थी, 4,40,000। अब देखते हैं कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 2021 को खरीदी उन्होंने। 1 अप्रैल। आप कोई भी क्वेश्चन करना है ऐसा लाइन चार्ट बना लेना, तो कि आपको क्वेश्चन करते वक्त बहुत ईजी रहेगा। एंड टीचर विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार इस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो देन यू हैव 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, एंड देन 31 मार्च 24। सो आप यहाँ पे देखोगे आपकी वैल्यू कितनी थी, 6 लाख रुपीज़। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा यहाँ पे 60,000,
फिर यहाँ पे सेल कब करी है, अब देखो 1 अप्रैल 2021 को परचेज करी है, अब सेल करी है 34 को, यहाँ पे सेल करी है, तो यहाँ भी 60,000 डेप्रिसिएशन, यहाँ भी 60,000 डेप्रिसिएशन। 6 लाख में से आप 1,80,000 माइनस कर दो, सो रिमेनिंग इज 4,20,000। और सेल कितने में करी है उन्होंने, 4,40,000 में। तो देयर इज अ गेन ऑफ 20,000, 20,000 रुपये का आपका फायदा है। इन द सिमिलर वे आप केस 2, केस 3, केस 4 निकाल सकते हो, इट इज नो इशू। Now we have illustration 8, multiple purchase and sale. Let's refer to the question bank from book. Yeah, ये आपका illustration number 8 है। Kedar Mills purchased machinery on 1st August। तो हम यहाँ एक चार्ट बना लेते हैं। 1st August को उन्होंने खरीदी 21 को फॉर 90,000। ऑन 1st October 22, मतलब यहाँ पे आपका बीच में ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022, यहाँ बीच में 1 अक्टूबर को परचेज अनदर मशीनरी, यहाँ पे इन्होंने फिर एक मशीनरी खरीदी 40,000 की। On 30th June 23, it sold the first machine purchased purchase in 2021। इस मशीन को सेल कर दिया उन्होंने 30 जून 2023 में, मतलब यहाँ पे बीच में, यहाँ पे जो फर्स्ट मशीन थी इसको सेल कर दिया यहाँ पे। एट व्हाट प्राइस, 58,000 में इन्होंने सेल कर दिया। एंड ऑन द सेम डेट परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर 1 लाख, पर यहाँ पर उन्होंने एक मशीन भी परचेज कर ली 1 लाख रुपीज़ की। तो ये इन्होंने सेल कर दिया 58,000 और 1 लाख का अपने इन्होंने परचेज कर लिया, और 40,000 की यहाँ पे परचेज करी थी। डेप्रिशिएशन रेट कितना है, 20% का मेरा डेप्रिशिएशन है ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द, तो मैं यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो सिंपल, जब हमने मशीन परचेज करी 90,000 टू बैंक अकाउंट, फिर इस फर्स्ट ईयर का डेप्रिशिएशन लगेगा 20%, दैट इज योर अराउंड 18,000। 1st August, ओके, दिस इज परचेज नॉट ऑन अप्रैल, दिस इज परचेज ऑन अगस्त। तो 8 मंथ का आपका डेप्रिशिएशन लगेगा 90,000, 20% 8 बनेगा 12,000 रुपीज़। फिर हम यहाँ पे जब पहुँचे हम, तो यहाँ पे बस बैलेंस कितना बचा, 78,000। 78,000 फिर 1 अप्रैल को था। फिर हमने एक और मशीन यहाँ खरीदी 40,000 की। फिर हम डेप्रिशिएशन दोनों पे लगाएंगे, 78,000 पे भी और 40,000 पे भी, मीन्स 90,000 पे भी एंड 40,000 पे भी। तो डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग वन, अब तो लगा लो आप कि आपका 90,000 जो था उस पर 20% कितना हो गया, 90,000 का 20% हो गया 18,000। और जो सेकंड मशीन है वो 6 महीने के लिए यूज हुई है, इंटू 20% डिवाइड बाई 2 प्लस 18,000, तो इट इज़ 22,000। तो दोनों मशीन का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपका कितना हो गया डेप्रिशिएशन, 22,000। फर्स्ट मशीन का आपका 18,000, और सेकंड मशीन आपके 6 महीने के लिए यूज हुई है तो 14,000। रिमेनिंग मेरा बैलेंस इतना बचा यहाँ पे, और ये आ गया मेरा ओपनिंग बैलेंस 96,000। फिर यहाँ पे एक मशीन परचेज करी गई और एक सेल करी गई, तो परचेज करी गई वो हमने यहाँ पे लिख ली 1। फिर हमारा डेप्रिशिएशन चार्ज होगा 90,000 पे भी होगा, 40,000 पे भी होगा, और 1 लाख जो परचेज करी उस पर 6 मंथ का होगा। तो डेप्रिशिएशन कितना आ गया टोटल, इफ यू गो हेयर, सो तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक मशीन खरीदी गई है तो उसका आ गया मेरा 1 लाख रुपीज़, और एक मशीन यहाँ पे सेल हुई है मेरी 58,000 की। अब जो मशीन सेल करी हमने तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू, या तो लॉस होगा या गेन होगा। तो पहले हम निकालते हैं उसका क्या लॉस हुआ या गेन हुआ। सो लेट्स कैलकुलेट हेयर। तो 90,000 की मशीन थी, फर्स्ट ईयर में 12,000 का डेप्ट लगाया, फिर 18,000 का लगाया, और लास्ट ईयर में मेरा कितने कब सेल हुई है, 6 महीने में सेल हो गई है, मतलब लास्ट महीने में मेरा 6 महीने का डेप्रेशन लगेगा, विच इज़ 4,500। 90,000 का 20% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, इट इज इक्वल टू 4,500। तो मेरा 55,500 की बुक वैल्यू थी, जो मेरी फर्स्ट मशीन थी 90,000 वाली, उसकी यहाँ पर वैल्यू थी मेरी कितनी, यहाँ पे जो मेरी वैल्यू बची थी उसकी, वो बची थी दिस मच, 55,500। और हमने कितने में सेल करी, यहाँ पे लिखा हमने 58,000 में सेल करी, मतलब हमने ज़्यादा में बेची, मतलब गेन हो गया मुझे। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 58,000 टू मशीन कितनी गई मेरी, मशीन चली गई मेरी 55,500 की, और मेरा बाकी क्या हो गया, बाकी हो गया मेरा इनकम, मतलब हो सकता है इनकम ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल।
कितने का हो गया मेरे को, 2500 का। तो 2500 मेरा गेन हो गया, दिस वन। बाकी मेरा इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया मेरी पहली वाली मशीन पे। ये मशीन से मेरे को पैसे आ गए टू बैंक 5800, इतने का मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। और ये डेप्रिसिएशन जो मेरी एग्जिस्टिंग मशीन है उस पर 23,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, बैलेंस बच गया मेरा 1,13,000 रुपये। एज सिंपल एज दैट, देयर इज नो डिफरेंस थिंग हेयर। जो हमने पहले किया वही यहाँ पे हमने कवर कर लिया। नाउ लेट्स कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 3, मल्टीपल परचेज एंड सेल एंड एसएलएम। मतलब आपने मल्टीपल मशीन एक साथ खरीदी हैं और सेल करी हैं, और एसएलएम के लॉजिक पे कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल मशीन खरीदी 1,80,000 की। लेट्स ड्रॉ चार्ट। आप कोई भी क्वेश्चन करो, चार्ट ड्रॉ कर लेना, इट इज़ ईजी। 1,80,000 की आपकी मशीन परचेज करी, 20,000 रुपये उसमें इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस मतलब ऐड कर दो। 10 साल की लाइफ है। मेंटेनेंस 10,000, तो मेंटेनेंस आपका कब होगा, आफ्टर यूजिंग दैट मशीन, मतलब आपकी मशीन इंस्टॉल हो गई उसके बाद। तो 10,000 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट दिस 20,000 इज योर इम्प्रूवमेंट, मतलब उसको चेंज किया गया, ठीक ठाक किया गया उस टाइम का। बट उसके बाद जो भी खर्चे होंगे, दैट 10,000 विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर असेट, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट खर्चे में जाएगा। फिर बोलते हैं 1 जुलाई को एडिशनल मशीनरी परचेज, 1 जुलाई 2022। तो यहाँ बोलते हैं यहाँ एक साल एंड होगा हमारा 31 मार्च 2022 को। 1 जुलाई यहाँ पे हमने कितने के लिए, 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे एक मशीन परचेज करी, मतलब 3 मंथ्स का गैप था, फॉर 1 लाख रुपीज़। फिर यहाँ पे हमारा 1 अप्रैल 23, फिर ये हमारा अब होगा 31 मार्च 2023 को, यहाँ पे ख़त्म होगा साल। और यहाँ 1 अप्रैल को हमने एक मशीन खरीदी, कितने की, ऑलमोस्ट सोल्ड, बेच दी हमने 1,10,000 की। मतलब ये जो मशीन थी मेरी, ये वाली मशीन सोल्ड कर दी हमने 1,10,000 की। देखते हैं, न्यू मशीनरी फॉर 1,50,000 परचेज करी हमने 1 अक्टूबर 23 को। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मतलब आफ्टर 6 मंथ कितने की, 1,50,000 की हमने एक मशीनरी परचेज करी। तो मतलब एक तो ये जो खरीदी थी इसको बेच दिया, एक नई यहाँ पे खरीदी और यहाँ पे खरीदी। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, तो इसमें कुछ भी इशू नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। यू कैन डू इट, गो विद इलस्ट्रेशन नंबर 9 इन योर बुक, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजिली, देयर इज नो इशू। पार्शियल सेल ऑफ असेट, मतलब हमने आधी असेट बेची, नॉट या थोड़ी सी असेट बेच दी, मतलब वी हैव सेल वन पार्ट ऑफ असेट। मान लीजिए कि हमारे पास मशीन थी, सो उसके अंदर एक बहुत हैवी मोटर लगी हुई थी, राइट। सो देयर वर 2 मोटर्स सपोज इन अ मशीन। तो हमने ये वाली मशीन बेच दी। या फिर हमारे पास मान लो एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के 2 पार्ट थे, एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हमने ऊपर वाला थर्ड फ्लोर बेच दिया। सो पार्शल सेल, मशीनरी हमने कर दी 1 अप्रैल 2021 को 3 लाख की। एडिशनल मशीनरी 1 जनवरी 2023 को, मेरा साइन क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2022 को। फिर 31 मार्च 2023 को, बीच में यहाँ पे 1 जनवरी को, मतलब आफ्टर 9 मंथ्स हमने एक मशीन खरीदी यहाँ पे, कितने की, 2 लाख रुपीज़ की। 1 अप्रैल 2023 यहाँ पे 1/3 ऑफ ओल्ड मशीन सोल्ड फॉर 70,000। तो ये जो मशीन थी इसका 1/3 सेल कर दिया हमने, कितने में, 70,000 में। तो अब हम इसको 2 पार्ट मानते हैं, एक तो मेरा जो पार्ट हमने सेल किया, एक जो नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ तक आऊँ, तो दिस ईयर वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन। यहाँ तक आएंगे तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो अगर मैं इसका 1/3 पहले करूँ तो कितने हो गए, 1/3 मीन्स 1 लाख रुपये, मतलब इस असेट के 2 हिस्से हैं, एक एक मान लो 2 फ्लोर की वैल्यू 2 लाख रुपये, और जो 1/3 जो बेचा उसकी वैल्यू 1 लाख रुपये थी, ठीक है। नाउ विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो इस साल आपका मान लो कितना डेप्रिसिएशन, 10% है, तो इस साल तो 30,000 डेप्रिसिएशन आएगा टोटल पे। फिर इसका इस साल आपको कितना आएगा, 30,000 डिवाइड बाई इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 22.5, 22.5 डेप्रिसिएशन आएगा। अब आप निकालो कि जो आपकी ये 1 लाख की वैल्यू थी, इसमें मतलब इन टोटल में से 1 लाख का डेप्रिसिएशन कितना था। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 1 लाख फॉर फर्स्ट ईयर इज 10%, मतलब 10,000। और सेकंड ईयर में कितना हो गया, सेकंड ईयर में हो गया आपका
10,000 इंटू 9/12, 7,500, 7,500 रुपये, मतलब 10,000 प्लस 7,500 रुपये, मतलब 17,500 रुपये टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है इस 1 लाख पे। और हमने सेल कितने में कर दिया इसको? 70,000 में। इसकी वैल्यू कितनी बची थी? 1 लाख में 75,000 माइनस करूँ मैं, 1,700, 500 माइनस करूँ तो द वैल्यू इज 82,500। और हमने बेचा कितने का? 70,000 में। मतलब मुझे क्या हो गया? लॉस, 12,500 का लॉस। तो वी हैव अ लॉस ऑफ 12,500। सिंपल, आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सेम कॉन्सेप्ट, मशीनरी 3 लाख का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था। मशीन सोल्ड ऑन 1 April 2023, उसके बाद कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड 3 लाख रुपीज, परचेज ऑन 1 April, सेल प्रोसीड 2 लाख रुपीज, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं आपको इसको बुक से दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। उसने बोला कि देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था मशीन का 8 लाख, 3,20,000। 1 April को मशीन वॉज सोल्ड फॉर 2 लाख रुपीज। सेम क्वेश्चन है, देयर इज नो चेंज, बस इसमें आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मतलब आप जब मशीन अकाउंट बनाओगे तो आपके पास बैलेंस बीडी पहले से दिखेगा 8 लाख रुपए, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखेगा 3,20,000 रुपये। अब आगे क्वेश्चन को आपको करना है। उसने क्या बोला कि 1 April 2023 को ए मशीन वॉज सोल्ड, मतलब यहाँ पे 1 April 2023 को एक मशीन सोल्ड करी गई है, 2 लाख रुपए की हमने उस मशीन को सोल्ड किया, विच वॉज परचेज ऑन 1 April 20, मतलब 1 अप्रैल 2020 को हमने उसे खरीदा था। 21, 22, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल बाद उसको बेच दिया हमने। कितने में खरीदा था हमने इसको? 3 लाख में खरीदा था। डेप्रिशन कितना? 10%, तो 3 साल का डेप्रिशन कितना हो गया? 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, 90,000। तो टोटल 90,000 का आपका डेप्रिशन चार्ज हुआ उस पर। तो वैल्यू यहाँ पे कितनी बची थी? बेचा 2 लाख में, बची कितनी थी वैल्यू यहाँ पे? यहाँ बची थी आपकी 2,10,000 रुपये, 3 लाख माइनस 90,000। बेचा कितने में? 2 लाख में। तो मतलब लॉस हो गया हमें कितने का? 10,000 रुपीज़ का। सिंपल, लॉस विल बी कवर्ड हियर, दिस इज 10,000। बैंक कितना आया? 2 लाख रुपए है, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 90,000। मतलब जो मशीन आपने सेल कर दी उसका पूरा अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम नहीं लगाते थे, दिखाते थे मशीन अकाउंट में, बट जब उसको हम सेल करेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे आएगा और आपको पूरा मशीन को, मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री समझाता हूँ कैसे होगा। जब आपने मशीन खरीदी तो मशीन टू बैंक, फिर आप हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना आप 90,000 चार्ज कर चुके थे। और यहाँ कितने का था आपका? मशीन 3 लाख रुपीज़ की थी। बट अब क्या हुआ, जब अब जब मेरी मशीन रही नहीं तो इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करूँगा क्या मैं, जब हमने खत्म कर दिया? तो इससे हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और टू मशीन को हम क्रिएट कर देंगे, मशीन को खत्म कर देंगे 90,000 से। तभी हमारी वैल्यू कितनी बचती है? 90,000 से मेरी मशीन कम हुई, 3 लाख की वैल्यू थी, 2,10,000 रुपये वैल्यू बची मेरी। 90,000 से मैंने कम किया, 10,000 का लॉस आ गया, 2 लाख की मेरी बैंक आ गई। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हियर वी हैव सेल प्लस परचेज दोनों को दिया हुआ है। मशीन थी 8 लाख की, प्रोविजन था 3,10,000 का, मशीन सोल्ड। सेम क्वेश्चन है, यू कैन कवर, लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। कोई भी अगर इसमें आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट इज WDV, वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो यार, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम WDV कवर करते हैं। थैंक यू।